गरुड़ पुराण 15वां अध्याय हिंदी में अनुवाद। गरुड़ बोले, हे भगवान, धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग के सौभाग्य को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। अतः ये बताइए कि वह माता के गर्भ में कैसे प्रवेश करता है। मानव शरीर के विषय में सुकृति पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य जिस प्रकार का विचार करता है उसे भी मैं सुनना चाहता हूँ। हे करुणानिधि, ये सब मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको इसका परम गोपनीय ज्ञान बताता हूँ, जिसको प्राप्त कर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अब मैं शरीर के स्वरूप के बारे में बताता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के ध्यान करने योग्य है। किस प्रकार योगी इस शरीर में षटचक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में चिदानंद रूप का ध्यान करते हैं, वह सुनो। सुकृति व्यक्ति पवित्र आचरण करने वाले श्रीमंत गृहस्थों ऐसे घर जिनमें ईश्वर की विशेष कृपा हो में किस प्रकार जन्म लेते हैं और उनके माता पिता किस प्रकार के विधान व नियमों का पालन करते हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। स्त्रियों की ऋतुकाल में पापियों के शरीर की उत्पत्ति होती है, अतः पहले 7 दिन को छोड़कर स्त्री गर्भाधारण करती है। 7 दिन के अंदर जो गर्भधान होता है वह मलिनाशय होता है। संतानोपत्ति प्रायः 8वें दिन के बाद सर्वोत्तम होता है। स्त्रियों का ऋतुकाल सामान्यतः 16 रात्रि तक रहता है, जिसमें 14वीं रात्रि में जो गर्भाधान होता है वह संतान गुणवान, भाग्यवान, सुबुद्धिमान व धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। लेकिन ये सौभाग्य सत्कर्मियों को ही प्राप्त होता है। स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के कारण उपकार करने वाली, पूजनीय अर्थात सम्माननीय और गृह की शोभा व मंगलकारी हैं। स्त्री सौभाग्य व समृद्धि की परिचायक भी है। जिस घर में बहु बेटी क्लेश भोगती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, किंतु जहाँ इन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता वह कुल सर्वदा बढ़ता ही रहता है। संतान की कामना करने वाली स्त्रियों को ऋतुकाल के 5वें दिन और उसके बाद मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वे, खारे, तीखे और गर्म प्रकृति के भोजन का त्याग कर देना चाहिए। स्त्री का गर्भाशय औषधि पात्र के समान है, अर्थात वह बीज को स्थापित करने हेतु सुयोग्य पात्र को ही जाता है। उसमें स्थापित अमृतमय बीज सुरक्षित रहता है, अर्थात प्रजनन एक धर्म प्रवृत्त कर्म है और सम्यक फल हेतु सत्यवृत्ति आवश्यक है। पुरुष के सम्यक फल हेतु माधुर्य, सद्विचार, सौंदर्य, सुगंधित स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए तथा मन में धर्म भाव रखते हुए ही यथेष्ट समय में गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान के समय नर नारी के चित्त की जैसी मनोवृत्ति होती है, वैसे ही स्वभाव वाला जीव उदर में प्रवेश करता है। अतः गर्भाधान एक दिव्य व धार्मिक कर्म है। बीज रूप हुआ चैतन्य सदा शुक्र में स्थित रहता है। काम, चित्त, शुक्र तथा शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। तब मनुष्य स्त्री के गर्भाशय में द्राव को प्राप्त होता है और शुक्र तथा शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। स्त्री के गर्भ में अधोमुख और ऊर्ध्वपाद होकर रहते हुए प्राणी को प्रसूति वायु गर्भ से बाहर धकेलती है। गर्भ में रहते समय जीव घुटनों के आसपास हथेलियों को रखकर बढ़ता है। जब ग्रह उच्च स्थान में स्थित हो तब उसे पुण्यात्मा जन्म लेती है। उसके जन्म समय में विद्वान व पुरोहित लोग बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और विनय से संपन्न वह संतान पिता के घर में बढ़ती है और विद्वानों के संग से वह ज्ञान विज्ञान में पारंगत होती है। पूर्व जन्म के किए हुए जप, तीर्थ और महापुण्य के फल से वह संतान युवावस्था में दिव्य अर्थात रूपवान, सद्गुणी तथा धनी व हितैषी होती है। युवावस्था के बाद वह आत्मा और अनात्मा के चिंतन में डूबता है, जिससे वह बोध होता है कि इस संसार में मनुष्य रस्सी को सर्प मानने जैसे भ्रम में है, अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अज्ञान आदि जगत प्रपंच को अध्यारूप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण से ज्ञान के समान ब्रह्मरूपी सत्य में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने और ब्रह्मरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थों से संबद्ध होकर खो जाने वाले इस ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ संबद्ध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महाभूत स्थूल भूत हैं। ये शरीर पिंड इन 5 भूतों से बना है, इसीलिए ये पंच भौतिक कहलाता है। हे पक्षीराज, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम और मांस, भूमि के ये 5 गुण होते हैं। लार, मूत्र, शुक्र, मज्जा और रक्त, जल के ये 5 गुण हैं। अब तेज, अग्नि के गुणों को सुनो। हे गरुड़, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और कांति, कामाभिलाषा, योगियों ने तेज के ये 5 गुण बताए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना और चेष्टा करना, ये 5 वायु के गुण कहे गए हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह, ये 5 गुण आकाश के हैं। ये प्रयत्न करके जाने जा सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण कहते हैं।
वह अंतःकरण पुरुषजन के शुभ अशुभ कर्मों से निर्मित होता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। वाणी, हाथ, पाँव, गुदा और जननांग ये कर्मेंद्रियाँ हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, वरुण, 2 अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और प्रजापति ये ज्ञानेंद्रियाँ व कर्मेंद्रियों के देवता हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू तथा शंकिनी ये 10 प्रधान नाड़ियाँ शरीर में स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु शरीर के विभिन्न अंगों में रहती हैं। प्राण वायु हृदय में, अपान वायु गुदा में, समान वायु नाभि मंडल में, उदान वायु कंठ में और व्यान वायु समस्त शरीर में व्याप्त रहती है। नाग नामक वायु उद्गार अर्थात वमन या डकार लेने का कार्य करती है। कूर्म नामक वायु नेत्रों को खोलने और पलक झपकने का कार्य करती है। कृकल नामक वायु भूख को उद्दीप्त करती है और देवदत्त नामक वायु जमाई व निद्रा का कार्य करती है। शरीर में सर्वव्यापी धनंजय नामक वायु मनुष्य को मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ती। मृत शरीर को शोभायमान रखती है। ग्रासों के रूप में खाया गया अन्न संपूर्ण शरीर को पुष्टि देता है। इस भोजन के सार को व्यान नामक वायु शरीर की समस्त नाड़ियों में पहुंचाती है। भोजन के पश्चात पेट में पहुंचे अन्न को व्यान वायु 2 भागों में बांटती है। वायु गुदा में प्रविष्ट अन्न को ठोस और जल को भागों में अलग अलग कर देती है। अग्नि के ऊपर जल को करके और ठोस को जल के ऊपर करके प्राण वायु स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे उसे प्रदीप्त करती है। तत्व को वायु द्वारा धौंकी गई अग्नि उपशिष्ट से अलग कर देती है। व्यान वायु शरीर में सब तरफ से तत्व को पहुंचाती है। व्यान वायु तब 12 द्वारों से उपशिष्ट हो बाहर निकलती है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नाखून, गुदा, गुप्तांग, शिराएं व शरीर रोम ये 12 मल के द्वार स्थान हैं। इस प्रकार हर प्रकार की वायु अपने अपने कार्यों में उसी प्रकार लगती रहती है जैसे सूर्य का प्रकाश निकलते ही जीव अपने अपने कार्यों में लगा रहता है। हे गरुड़, मनुष्य शरीर के 2 रूप हैं, एक व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यावहारिक शरीर है 3.5 करोड़ रोम है, उसमें 7 लाख बाल हैं, 20 नाखून बताए गए हैं। हे गरुड़, सामान्यता तथा 32 दांत बताए गए हैं। मांस 1000 पल, एक पल होता है 62.1 ग्राम और रक्त 100 पल, 10 पल मेद और 7 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारथ हैं। 2 कुड़व धातु और 1 कुड़व शोणित बताई गई है। एक शरीर 360 जोड़ों वाला कहा गया है। स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या करोड़ों में कही गई है। पित्त 50 पल और उसका आधा अर्थात 25 पल कफ है। निरंतर उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र को प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि आहार की मात्रा के अनुसार उनकी मात्रा बदलती रहती है। व्यावहारिक शरीर इन्हीं गुणों से बना है। शरीर के 2 भेद हैं, व्यावहारिक व पारमार्थिक। पारमार्थिक शरीर वह है जिसमें योगी जन षट चक्रों और कुंडलिनी और आदि विषयक ध्यान करते हैं तथा ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म का ध्यान करते हैं। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, लोक, सभी पर्वत, द्वीप, सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह स्थित हैं। इनमें 6 चक्र होते हैं जिनमें ब्रह्म की उत्पत्ति के लक्षण विद्यमान हैं। जो भी गुण ब्रह्मांड में बताए गए हैं वे सभी इस शरीर में भी स्थित हैं। मैं उनके बारे में बताऊंगा जो योगियों के वैराग्य व ध्यान की वस्तुएं हैं, जिनकी भावना से जीव ईश्वर के विराट रूप में लीन हो जाता है। पैर के नीचे अतल लोक, पैर के ऊपर वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में महातल लोक स्थित समझना चाहिए। जंघा की जड़ में तलातल लोक, गुह्य देश में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक, ये 7 तलवों में लेकर कमर तक अधोलोक हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भुवर लोक, हृदय में स्वरलोक, गले में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक है। इस प्रकार 14 भुवन इस पारमार्थिक शरीर में स्थित हैं। हृदय कमल में मेरु पर्वत, त्रिकोण के निचले कोण में मंदराचल, दाहिने कोण में कैलाश पर्वत, बाएं कोण में हिमालय पर्वत, त्रिकोण के ऊपर की रेखा में निषद पर्वत, दाहिनी रेखा के गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत, ये कुल 7 पर्वत हैं। अस्थियों में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में कौच द्वीप स्थित हैं। त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप, नाखून में पुष्कर द्वीप को स्थिर समझो।
इसके बाद सागरों की स्थिति को सुनो। खारा समुद्र मूत्र में स्थित है, दूध में क्षीर सागर, मदिरा का सागर श्लेष में स्थित है, मज्जा में घृत सागर है। हे विंता के पुत्र, रस में रस सागर और रुधिर में दधि सागर जानिए। कंठ के अंतर्गत लंबिका में मीठे जल का सागर स्थित समझें। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध स्थित है। विष्णु स्थान में बृहस्पति ग्रह को स्थित जानिए। धातु में शुक्र स्थित है, नाभि के स्थान पर शनि और मुख में राहु स्थित है। वायु के स्थान फेफड़ों में केतु स्थित है। इस तरह शरीर में पूरा ग्रह मंडल है। इस प्रकार मनुष्य अपने इस पारमार्थिक शरीर में समस्त ब्रह्मांड के स्वरूप का चिंतन करे। इस प्रकार कहा गया है कि देहो देवालय प्रोक्तो जीव एव महेश्वर। सदैव प्रभात काल में पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का ध्यान और यथोक्त क्रम में अजपा का जप करें। मुनियों को मोक्ष देने वाले अजपा गायत्री का नाम है। इसके संकल्प मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष सुनो, मैं गायत्री जप का उत्तम क्रम कहता हूँ, जिसको करके जीव अपने जीव भाव से मुक्त हो जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा से ये षट चक्रों की व्याख्या भूमिका में उल्लेखित है। इन चक्रों का स्थान क्रमशः मूलाधार जो जननेन्द्रिय व गुदा के मध्य में स्थित है और ये जीवन के पालन व नाश का केंद्र है। अतः ध्यान करते समय इसका चिंतन जननांग व नाभि के बीच में, हृदय में, कंठ में तथा बाहों के मध्य में करें और ब्रह्मरंध्र में सहस्रार चक्र का चिंतन करें। अर्थात मूलाधार चक्र का चिंतन मूलाधार में, रीढ़ की हड्डी में, स्वादिष्ठान चक्र का चिंतन जननांग के मूल में, मणिपूरक चक्र का चिंतन नाभि प्रदेश में, अनाहत चक्र का चिंतन हृदय में, विशुद्ध चक्र का चिंतन कंठ में और आज्ञा चक्र का चिंतन बाहों के मध्य में करें और सहस्रार चक्र का चिंतन ब्रह्मरंध्र में करें। ब्रह्मरंध्र आत्मा का निवास स्थान है। ये शरीर के ऊपर स्थित है, जहाँ सभी स्नायु तंत्र में मिल जाते हैं। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान रंग वाला और इस सेव से तस तक वर्णों का अर्थात व श और स जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं जो मस्तिष्क व हृदय को कंपित करती हैं तथा शारीरिक स्वास्थ्य इन्हीं ध्वनियों पर निर्भर करता है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान तथा ब से लेकर ल पर्यंत वर्णों अर्थात ब, भ, म, य, र, ल, व का आश्रय स्थान और षट दलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तिम अभावाला 10 दलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्णों अर्थात ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ का आधार है। अनाहत चक्र 12 दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों अर्थात क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ से युक्त है। विशुद्ध चक्र चंद्रमा के तुल्य कांति वाला है। इसके 16 स्वर हैं अ, आ, इ, उ, ऋ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। त्रिकुटी में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण का है। इसके हम और सह ये 2 वर्ण हैं। इस प्रकार षट चक्र का स्वरूप कहा गया है। इन षट चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है। ये कमल सत्यमय, आनंदमय, सदाशिवमय, ज्योतिर्मय व अविनाशी है। इस कमल में ब्रह्म का चिंतन करें। षट चक्रों में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का क्रमशः ध्यान करें। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश जी का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करें। मनुष्य के अंदर इस अजाशनी की तुलना ब्रह्मांड के निर्माण शक्ति से की जा सकती है। इसका आकार 4 पंखुड़ियाँ वाला है अर्थात 4 नाड़ियाँ मिलकर इसका आकार बनाती हैं। मूलाधार चक्र मनुष्य में दिव्य शक्ति और मानसिक शक्ति के विकास तथा चैतन्यता का मूल है। मूलाधार चक्र 10 रूप, गंध, स्पर्श, भावों व शब्दों का मेल है। ये अपान वायु का स्थान है तथा मल, मूत्र, शुक्र, प्रसव आदि इसी के अधीन है। अहोरात्र यानी रात दिन में मनुष्य 21,600 बार श्वास लेता है। विद्वानों ने इसे श्वास की सूक्ष्म गति कहा है। हम की ध्वनि करने पर श्वास बाहर आती है और सह की ध्वनि करने से फिर भीतर जाती है। इस प्रकार जीव हंसः मंत्र से
मतलब हम सौ या होंग सौ या हम सम, ये हम सह जो मंत्र बोला जाता है, इससे परब्रह्म परमात्मा का जप करता रहे। ये इसीलिए इस मेडिटेशन टेक्निक में कहा गया है। एक अहोरात्र के 21,600 बार होने वाले इस जप की संख्या से मनुष्य 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए और 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 स्वयं अपनी जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 चैतन्य रूप आत्मा को अर्पित करें। इन षट चक्रों में स्थित ब्रह्म की किरण के रूप में उपरोक्त चिंतन गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञाता अरुणादि मुनि करते हैं। शुकदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इसका उपदेश देते हैं। अतः महात्माओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए षट चक्र में स्थित गणेशादि देवों का ध्यान करें। एकाग्रचित होकर सब चक्रों में अनन्य भाव से मानसिक पूजन करने के बाद गुरु के उपदेश से अजपा नामक गायत्री का जप करें। मानसिक पूजा में ब्रह्मारंध्र में नीचे की ओर मुख वाले 1000 कमल दल हंसारूढ़ तथा एक हाथ अभय मुद्रा व दूसरे हाथ वरद वरदान मुद्रा में स्थित श्री हरि का ध्यान करें। श्री गुरु के चरणामृत से निकली धारा में मेरी देह ने स्नान किया, ऐसा मन में विचार करें। इस प्रकार मानसिक स्तर पर पंचोपचारों द्वारा पूजन वस्तुति कर प्रणाम करें। इसके बाद कुंडलिनी का ध्यान करने से जो मूलाधार के 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम से गमन करती है तथा मूलाधार में 3.5 कुंडलियां लगाई स्थित हैं, उन ब्रह्मारंध्र से निकले हुए सुषुम्ना नामक स्थान अर्थात प्रकाश मार्ग का ध्यान करें। इस मार्ग से गए हुए प्राणियों को विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु का नित्य आनंदमय स्वयं प्रकाशमान और सनातन स्वरूप का सदैव ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें, किंतु बिना गुरु के दिशा निर्देश के स्वयं अपने प्रयत्न से मन को स्थिर रखने के प्रयत्न करने से पतन हो जाता है। इस प्रकार मानस पूजन करने के उपरांत स्नान से शुद्ध होकर संध्या करके हरिहर की बहिर्पूजा करें। इस पंच भौतिक देह का अभिमान करने वालों अर्थात इसे ही सत्य समझने वालों मनुष्य की प्रवृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो पाती। अतः उनके लिए मेरी भक्ति ही सहज, सुगम और मोक्ष को देने वाली हो सकती है। यद्यपि जप, तप, योग आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, जिसके फलस्वरूप मुक्ति होती है, जिसको प्राप्त कर मनुष्य पुनर्जन्म के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। तथापि इस संसार से आसक्त लोगों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही सर्वाधिक उपयुक्त है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्रों का अनेकों बार मनन करके भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञादि धर्म कर्मों से मन निर्मल होता है, जिसके फलस्वरूप मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है और ये पुनर्जन्म के दुख से मोक्ष देती है। भक्तों पर दया करने वाले भगवान साधुओं की रक्षा के लिए लोक में अवतार लेते हैं। वे अज्ञानी लोगों में गुणी जैसे माने जाते हैं। इस प्रकार विवेकी मनुष्य बुद्धि से हृदय में परमात्मा का बार बार विचार करता है। इसके उस भक्ति योग से प्रसन्न होकर अजन्मा भगवान उसको अपना दर्शन कराते हैं। तब मनुष्य सदा सभी विषयों में इच्छा से रहित होकर कृतार्थ हो जाता है। इसीलिए संबद्ध अन्य पदार्थों सहित शरीर में अहंकार को छोड़कर इन स्वप्न तुल्य लोकों में ममता को त्याग कर अनासक्त भाव से विचरण करना चाहिए। स्वप्न में धैर्य नित्य कहाँ होता है? इंद्रजाल जादू में सच्चाई कहाँ होती है? शरद काल के बादलों में नित्यता कहाँ होती है? शरीर में सत्यता कहाँ होती है? दृश्यमान चंचल जगत को अविद्या और कर्म से उत्पन्न जानकर आचारों के पालन से जितेंद्रिय तथा एकाग्र मन वाले होकर ही तुम सिद्धि मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपने शास्त्रोक्त कर्मों में से शरीर वचन चित्तों की कलुषता हटाने वाले मनुष्य वासुदेव परमात्मा के चिंतन से विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से मन को वश में करके इंद्रियों के शब्द स्पर्श इत्यादि विषयों का त्याग करके राग और द्वेष को हटाकर एकांत में रहने वाला, लघु भोजन करने वाला, वाणी शरीर और मन को संयत रखने वाला, ध्यान योग में लगे रहने वाला और नित्य वैराग्य का अच्छी तरह आश्रय करने वाला मनुष्य अहंकार, बल, गर्व, कामनाएं, क्रोध और जन धन आदि संग्रह को छोड़कर किसी भी वस्तु में ममता न रखकर शांत होने पर ब्रह्मभाव में युक्त हो जाता है। ये कश्यपुत्र, इसके बाद मनुष्य का कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। आकाश भाग आकाश में लीन होता है और सर्वेन्द्रियव्यापी मन चंद्रमा में लीन होता है। शरीर में काम, क्रोध और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे गरुड़, ये तस्कर के रूप में देह में रहते हैं। इनमें काम, क्रोध और अहंकार प्रमुख हैं। उनमें मन नायक है। संहार काल में भी शरीर में रहता है। पुण्य पाप सहित और 5 इंद्रियों से युक्त होकर वह जीव भी सभी इंद्रियादि देवताओं के साथ नए देह में वैसे ही प्रवेश करता है जैसे एक ग्रह चलने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है। शरीर में रहते हुए जो 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र होते हैं, ये शरीर गंध रसादि विषयों से आक्रांत, काम, क्रोध इत्यादि से व्याप, राग द्वेष से पूर्ण, तृष्णा रूपी दुर्ग तस्कर में युक्त,
लोभ के जाल से ढका हुआ मोह रूपी वस्त्र में वेष्टित, माया से अत्यंत दृढ़ रूप में बंधा हुआ और लोभ से अधिष्ठित पुर है। सभी देहाधारियों का शरीर इन्हीं गुणों से व्याप्त होता है। जो मनुष्य आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशु माने गए हैं। हे तार्किक सुकृति जन, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। जिसके हृदय में नील कमल की तरह श्याम वर्ण वाले जनार्दन रहते हैं, उनको लाभ ही लाभ होगा, विजय ही होगी। उनकी पराजय कैसे कभी हो सकती है। सत्य रूपी जल से युक्त और राग द्वेष रूपी मल को हटाने वाले ज्ञान रूपी जलाशय से युक्त मांस रूपी तीर्थ में जिसने स्नान किया है, वह पातकों से संयुक्त नहीं होता है। मनुष्य अपवित्र हो अथवा अपवित्र अथवा किसी भी अवस्था में रहा हो, तो भी यदि वह पुंडरीकाक्ष परमात्मा का स्मरण करता है तो बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। जिसके लिए माता विष्णु हैं, पिता भी विष्णु हैं, अपने बांधव भी विष्णु हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। जिसका शरीर धर्म के लिए रक्षित होगा, धर्म आत्मज्ञान के लिए होगा, आत्मज्ञान परमात्मा के ध्यान और जीवात्मा परमात्मा लोक के लिए होगा, वह शीघ्र ही संसार दुख से मुक्त हो जाएगा। पर ब्रह्म स्वरूप निष्कल शिवमय सर्वज्ञ सर्वकर्ता सभी का ईश निर्मल वित्तीय से रहित अपने से ही प्रकाशित आदि अंत रहित विकार से विहीन कार्य ब्रह्म से भी परे गुणों से रहित परम सत्य ज्ञान रूप और आनंद स्वरूप देवता हैं। उसी के अंश जीव संज्ञा से व्यावहृत होते हैं। अनादिनिधनो देवः शंखचक्र गदाधर अक्षय्यः पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का 15वां अध्याय समाप्त हुआ।